हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे ग्रोथस अकादमी पर, जिसमें कि आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। और आपको ये भी मालूम होगा कि इसी चैनल पर आपके एक बहुत ही फेमस टीचर जिनका नाम है अंकित सर, और जो कि हिंदी को लेके चल रहे हैं, और साथ में हमारे और भी शिक्षकगण हैं जो कि कोई मैथ लेके चल रहा है तो कोई आपके साइंस को लेके चल रहा है, जो कि साइंस में भी अलग अलग पार्ट होते हैं, भाग होते हैं। तो अभी आपको मालूम होगा कि क्लास 10th का जो साइंस है वो अभी मैं खुद देख रहा हूँ, और आप लोगों ने मेरा जो पहले वाला वीडियो था उस पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया है। सो उम्मीद करते हैं कि आप अगला जो वीडियो आने वाला है इस पर भी आप प्यार को और दोगुना करके दिखाएंगे। हाँ, और आपसे एक बहुत बड़ी विनती और निवेदन ये भी है कि आप लोगों को सबसे बड़ा काम क्या है कि हमारे वीडियो पे जो भी त्रुटि रहेगा, जो भी कमी रहेगा, उस कमी को आप कमेंट में जरूर क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि हम लोगों को वीडियो बनाने में कहाँ पर क्या गलतियां हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि आने वाले जो वीडियो होंगे उसमें उन सभी गलतियों में सुधार करके आप लोगों के सामने दिया जाएगा, जिससे आप लोगों को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और आपको बता दें कि जो आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं ये इस प्रकार से बताया जाए कि ये आपको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप यदि अपने क्लास 10th में 95 प्लस स्कोर लाना चाहते हैं तो आप इसे रेगुलर देखते रहिए, रेगुलर चलते रहिए। और बहुत जल्द हम लोग अब इसी चैनल पर लाइव भी आने वाले हैं। सो इस पर आप लोग जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें, और इतना आप इस पर क्या करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। तो आज आपको पता होगा कि आज जो हम लोग का पहला जो क्लास है वो आपके केमिस्ट्री का है, क्लास 10th के रसायन विज्ञान का है, जिसका पहला चैप्टर नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया एवं क्या नाम है, समीकरण नाम है। क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चलिए हम लोग आगे को चलते हैं। और दोस्तों आपको तो ये भी पता होगा अच्छे तरीके से कि हम लोग जो हैं इस चीज़ों को इस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि आपको ये भी अच्छे से मालूम होगा कि हम जो भी पढ़ाते हैं आप लोगों के लिए वो चीज़ को बहुत ही खोज करके तब लाया जाता है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने क्लास की ओर और देखते हैं कि क्लास में क्या। सबसे पहले ये आप समझिएगा कि ये विज्ञान की पहली क्लास है। ये क्या है कि विज्ञान की पहली क्लास है आप लोगों के सामने, और इसका जो मेन पर्पस है ये क्या है, शून्य से लेकर के शिखर तक। इसका कहने का यात्रा है कि अगर आप शून्य हैं तो आपको शिखर का मतलब कि टॉपर तक, कहाँ तक आपको बनने की यात्रा है, टॉपर तक की बनने की आपकी यात्रा है। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले हम कुछ मोटिवेशनल थॉट को देखें, और इससे क्या होगा कि हम थोड़ी सी क्या हो जाएंगे, थोड़ी हमारे अंदर शक्ति आ जाएगी और हम लोग पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा जो थॉट है, और थॉट क्या है आपको यहाँ दिख रहा होगा कि लोग कहते हैं बहुत कड़वी है जुबान तुम्हारी। लोग क्या कहते हैं कि बहुत कड़वी है जुबान तुम्हारी, लेकिन इसके भी क्या राय है, इसका भी क्या अंदर की बातें हैं। बातें हैं कि क्या करूं, यही तो पहचान है हमारी। मतलब अगर आप सत्य के रास्ते पे चलते हो तो आप जो भी बात बोलेंगे वो लोगों को कड़वी लगेगी, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि क्या करूं यही तो पहचान है हमारी। शहद घोलकर मुझे जहर घोलना नहीं आता, शहद घोलकर मुझे जहर घोलना नहीं आता, शायद इसीलिए मेरा किरदार हर किसी को नहीं भाता। ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब कि हम जो भी कार्य को करेंगे, जो भी काम को करेंगे, दिल से करेंगे और तन मन धन को लगा के करेंगे। आपसे भी यही गुजारिश है कि आप भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं, अगर माता पिता के नाम को रोशन करना चाहते हैं, तो आप भी चीज़ों को तन मन धन लगा करके करें। अगला व्यक्ति भले आपसे गुस्सा हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने क्लास की ओर, और आपका जो है पहला है, हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्या है कि थोड़ा सा हम लोग कहीं पे प्रॉब्लम हो गया है, देखते हैं आगे की ओर। हाँ, हम लोग की क्लास जो है यहाँ से शुरू होने वाली है। ठीक है ना। हम लोग क्लास कहाँ से होने वाली है? यहाँ से होने वाली है। वो हमारा जो स्लाइड है थोड़ा आगे पीछे हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया, इसी को हम पढ़ने वाले हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, सबसे पहले हम इसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब दो या दो से अधिक, ठीक है ना,
तत्व हो या फिर यौगिक हो, उन्हें जब हम मिला करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक को आपस में संयोग करके नए यौगिक का क्या होता है, निर्माण करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है ना। कहने का मतलब कि जब दो या दो से अधिक हम लोग तत्व हो या फिर यौगिक हो, उनको आपस में मिला करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता होगा कि जैसे H2 कहने का मतलब कि यहाँ पर आपको ये कह दिख रहा है, H2 का मतलब होता है हाइड्रोजन गैस। क्या होता है, हाइड्रोजन गैस। और O2 का मतलब क्या होता है, ये आपका होता है ऑक्सीजन गैस। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो मिल करके क्या बनते हैं, तब यहाँ पर मिल के बनेगा आपके H2O2। क्या बनेगा, H2O2। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा और बातों को समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है N2, हमारे पास क्या है, N2 है, प्लस हमारे पास क्या है, हमारे पास है, मान लीजिए कि हमारे पास H है। ठीक है ना, हमारे पास क्या है, H है। अगर हम इन दोनों को क्या करते हैं, अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा HN2। क्या बन जाएगा, HN2। अब कहने का मतलब ऐसा नहीं कि हमारा सही है, लेकिन हम यहाँ पे समझाने के लिए आपको बस ये बता रहे हैं कि हम कैसे इसको क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हमारा गलत है, ठीक है ना, ये गलत है, लेकिन बस समझाना है कि हमारा संयोजन क्या होता है, हमारा विक्रिया क्या होता है। ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, इसमें एक और सबसे बड़ी बात है कि रासायनिक अभिक्रिया बस इतने को ही नहीं कहते हैं, थोड़ी सी बात और है कि जब हम तत्व या यौगिक को जब एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, किसमें, निश्चित अनुपात में, क्या इनका अनुपात यहाँ पर मिल रहा है, क्या अनुपात यहाँ पे इसका नहीं मिल रहा है, तो कहने का मतलब कि हमारा ये क्या है, यहाँ पे गलत है। ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सही करने की भी क्या करते हैं, कोशिश करते हैं उसे, लेकिन हम आगे बताएंगे, आगे समझाएंगे कि किस विधि से इसको हम सही करते हैं। अभी के लिए आपको बस इतना ही समझना है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान में क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या घटना घटती है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होने वाले क्या होते हैं, परिवर्तन, जो इसमें परिवर्तन होते होंगे उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो पहला परिवर्तन क्या होता है कि ताप में परिवर्तन, किसमें होता है, ताप में परिवर्तन होता है। दूसरा क्या होता है, गैस में उत्सर्जन या गैसों में परिवर्तन। भाई साहब, परिवर्तन का मतलब होता है कभी बढ़ जाना कभी घट जाना, इसका तात्पर्य तो यही होता है ना। इसके बाद क्या है, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन का मतलब गैस है तो अभिक्रिया करने के बाद कभी ठोस बन जाता है, कभी वह द्रव बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, तो ये क्या है, अवस्था में परिवर्तन। इसके बाद है रंग में परिवर्तन, किसमें, रंगों में परिवर्तन। क्या होता है कि अभी ऐसा नहीं कि अब ये सभी एक साथ ही होंगे, ऐसा नहीं है, ये सभी कहीं कहीं पर एक साथ भी हो सकते हैं, कहीं कहीं पर इनमें से कोई एक आपको परिवर्तन दिखेगा, तब भी आप समझ जाएंगे कि वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। जैसे कि अब आपको पता होगा, क्या पता होगा कि जब हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग सोडियम कार्बोनेट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डिटर्जेंट या फिर सरफ बोलते हैं, गांव में क्या बोलते हैं, सरफ बोलते हैं ना, इधर क्या बोलते हैं, डिटर्जेंट बोलते हैं, पाउडर बोलते हैं। तो जब इसे हम क्या करते हैं कि जब इसे हम पानी में घोलते हैं, किसमें, पानी में जब घोलते हैं, तो आप देखते होंगे कि घोलने के बाद क्या होता है ना कि हमारे हाथ पर थोड़ी सी क्या होती है, जलन महसूस होती है। जलन का मतलब कि गर्माहट महसूस होता है। इसका मतलब कि कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पर पानी के साथ जो डिटर्जेंट है वो क्या करने लगता है, क्रिया करना शुरू कर देता है। ठीक है। इसके बाद क्या है, गैस उत्सर्जन। अब आपको पता होगा कि जब हम डिटर्जेंट को पानी में डालते हैं तो डालने के बाद क्या होता है कि उसमें से मुझे एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि फट फट की आवाज़ आती है। वो कब आती है, जब डिटर्जेंट को पूरे तरीके से घोल दिया जाता है। घोलने के बाद उसमें क्या होता है, उसमें गाज बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, गाज बन जाते हैं। तो वो जब फूटते हैं तो उसमें से क्या आते हैं, आवाज़ आते हैं। और वो जानते हो कि क्या होता है, वो आपका हाइड्रोजन गैस निकल रहा होता है। क्या निकल रहा होता है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा होता है। तो हाइड्रोजन गैस निकलने की वजह से क्या होता है कि वहां पे हमें क्या आती है, हमें आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है। आगे क्या है, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन का मतलब क्या होता है, अब आपको अच्छे समझ लीजिएगा कि जैसे मानिए कि हमारे पास क्या है,
हमारे पास सोडियम है और हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। हमारे पास क्या है, सोडियम है और ऑक्सीजन है। जब इन दोनों को हम मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, तब आपका ये बन जाता है जल, H2O बन जाता है। क्या बन जाता है, जल बन जाता है H2O। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, अगर इसको बैलेंस करेंगे तो आगे हम H के पास क्या करेंगे, 2 आगे लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। इससे क्या पता चला कि आपका जो ये हाइड्रोजन होता है ये क्या होता है, ये आपका गैस होता है। हाइड्रोजन क्या होता है, गैस होता है। आपका ऑक्सीजन क्या होता है, ये भी आपका क्या होता है, गैस होता है। लेकिन जब ये दोनों आपस में मिल करके क्रिया करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये आपका लिक्विड बन जाता है। क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपकी अवस्था में भी क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे ध्यान दीजिएगा कि रंगों में परिवर्तन, किसमें, रंगों में परिवर्तन। तो इसमें भाई क्या होता है कि कभी कभी रंगों में भी परिवर्तन होते हैं। अब देखिए, जैसे आपको हम समझा दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास है, मान लीजिए कि हमारे पास है, अगर क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास है कॉपर सल्फेट है। क्या है, कॉपर सल्फेट है। यदि हम इसमें क्या करते हैं कि अगर हम फेरस के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये आपका बन जाता है फेरस सल्फेट। क्या बन जाता है, ये आपका फेरस सल्फेट बन जाता है और आपके क्या हो जाता है, कॉपर हो जाता है। आपको पता होगा कि कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है ना, वो आपका होता है ब्लू कलर का। कैसा होता है, ब्लू, यानी कि नीला होता है। लेकिन जैसे ही ये क्या होता है कि अगर ये आयरन के साथ क्रिया करता है, इसका रंग लगभग भूरा हो जाता है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य हुआ कि यहाँ पर रंगों में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं और आगे ध्यान देते हैं हम लोग कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्या देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के हम लोग प्रकार देखते हैं। अब चीजों को आप ध्यान समझिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब प्रकार में हमें क्या पढ़ना है, ये भी आपको अच्छे से मालूम हो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पर चीजों को समझाया जा रहा है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हम लोग देखते हैं कि अगर जो रासायनिक अभिक्रिया होता है वो होते कितने हैं, तो अगर बात किया जाए कि मुख्यतः प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो ये तो आपके 4 ही होते हैं। कितने होते हैं, ये आपके 4 ही होते हैं। जिसमें से आपका पहला क्या होता है, तो पहला आपका होता है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया, तीसरा क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया, और चौथा क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो पहला होता है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा होता है विस्थापन अभिक्रिया और चौथा क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब थोड़ा बातों को समझिएगा, यहाँ पे हम आपको समझाने का एक तरीका कर रहे हैं। अब बेहतरीन तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ए हमारे पास ए है और ए हमारे पास बी है। ठीक है ना, हमारे पास कोई एक ए तत्व है और कोई एक बी तत्व है। अगर ये दोनों मिलते हैं तो क्या बन जाएंगे, ये दोनों मिलकर के ए बी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, ए बी बन जाएंगे। दूसरी बात, हमारे पास कोई एक, यहाँ पर कोई एक यौगिक है जो कि ए बी है। अगर ए वियोजन करेगा, क्या करेगा, वियोजन करेगा, तो ए क्या हो जाएगा कि एक तो ए में टूट जाएगा और एक आपका बी में टूट जाएगा। अभी आप पेशेंस से पढ़िए, आपको चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आएगा। बस हम थोड़ी सी अभी क्या कर रहे हैं, आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ए और बी है, मतलब कोई यौगिक है, और यहाँ पर सी कोई क्या है, एक अकेले तत्व है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो ए है आपके सी के साथ क्या करेगा, दोस्ती कर लेगा। तो क्या बन जाएगा, ये आपका ए सी बन जाएगा और आपका बी बेचारा क्या हो जाएगा, अकेले हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका बी क्या हो जाएगा, अकेला हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपके पास ए बी दोस्त हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर आपके सी डी दोस्त हैं। ए बी दोस्त हैं और सी डी दोस्त हैं। अब ए को बी की बात पसंद नहीं आ रही है, उसी प्रकार से सी को डी की बात पसंद नहीं आ रही है। तो ये क्या करेगा कि ए और सी आपस में दोस्त बन जाएंगे, बी और डी आपस में दोस्त बन जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर आपका बन जाएगा ए सी बन जाएगा और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका बी डी बन जाएगा। ठीक है ना, मतलब ए आपको कुल मिलाकर इसी के हम बारे में बात कर रहे हैं। ए आपका हो गया इसके बारे में बात कर रहे हैं, ए आपका हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, और ए वाला हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, और इसके बारे में हम ए वाली बात कर रहे हैं। मतलब हम इन सब के बारे में आपको समझाने का हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं।
अब ध्यान दीजिएगा, आपने कभी गांव घर में सुना होगा कि यार संयोग बस उनको ओ मिल गए, कहते हैं ना कि यार मेरा संयोग अच्छा था कि मुझे ओ मिल गई। मतलब यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी अगर इस तरीके से चलेंगे तो चीज़ों को पढ़ने में बड़ा आनंद आता है, क्योंकि आजकल लोग जो है ना, जो स्टूडेंट हैं, वो यही सब चीज़ों को सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो भाई साहब मान लीजिए कि यहाँ पर ए कोई लड़का है, ए क्या है, ए आपका कोई लड़का है, ठीक है ना, और आपका बी कोई क्या है, बी कोई लड़की है, क्या है, बी कोई लड़की है। अब भाई साहब अब यहाँ पर ए और बी दोनों को क्या हो गया, आपस में क्या हो गया, प्यार हो गया। इन दोनों को आपस में क्या हो गया, प्यार हो गया। तो अब इनका एक दोस्त बोलता है भाई कैसे हुआ, तो ए बोला कि भाई संयोग था। क्या था, संयोग था कि ए हमें मिल गई। कौन मिल गई भाई साहब, ए कह रहा है कि संयोग था कि हमें मिल गई। कौन मिल गई, तो भाई बी मिल गई। संयोग से हमें कौन मिल गई, हमें बी मिल गई, ठीक है ना। इसके बाद संयोग, तो संयोग का मतलब होता ही है संयोजन, मतलब जुड़ जाना। क्या हो जाना, जुड़ जाना, ठीक है ना। चलिए, तो संयोग समझ गए कि संयोजन क्या होता है, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में जुड़ करके नए एकल यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, जब ये दोनों मिल गए, लड़का और लड़की मिल गए, तब क्या बन गए भाई साहब, तब आपके परिवार बन गए। क्या बन गए, परिवार बन गए, ठीक है ना। लड़का लड़की मिल करके क्या बन गए भाई साहब, परिवार बन गए, ठीक है। अब आगे क्या है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है कि भाई साहब जो ये दोनों लड़की जब दोनों मिले, जब दोनों को प्यार हुआ, प्यार होने के बाद इन लोगों के बीच कुछ ऐसी बातें हुई कि ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से बिछड़ गए। बिछड़ने का मतलब होता है टूटना, और टूटने का मतलब होता है वियोजन। क्या होता है, इसका मतलब होता है वियोजन। वियोजन का मतलब होता है टूट जाना, बिछड़ जाना। इसका मतलब अब ये दोनों टूट करके फिर से अलग अलग हो गए, इसी को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ए बी एक क्या था, यौगिक था। जब इसे हमने गर्म किया तो गर्म करने के बाद ये क्या हो गए, दोनों टूट करके क्या हो गए, अलग अलग हो गए। इसके बाद क्या है कि यहाँ पर आपका है विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर ए बी है और यहाँ पे सी बेचारा अकेले बैठा है। ए जो है कि बी का क्या है, बॉयफ्रेंड है, मतलब कि दोस्त है, ठीक है ना। और सी बेचारी क्या है कि अकेले बैठी हुई है। अब ए बी के बीच झगड़ा हुआ और ए किया कि ए जा करके सी से दोस्ती कर लिया। क्या कर लिया, सी से दोस्ती कर लिया। अब बी बेचारा अकेले हो गया। इसी को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। कहने का मतलब कि यहाँ पर एक तत्व दूसरे तत्व को क्या कहता है, विस्थापित कर देता है, उसे हटा करके खुद जा करके जुड़ जाता है। इसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद क्या है, इसके बाद है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब द्विविस्थापन का मतलब यहाँ पे समझिएगा बातों को। यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास एक लड़का और एक लड़की है। मान लो कि कोई भी, ये दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, और बगल में भी एक गर्लफ्रेंड और एक बॉयफ्रेंड है। अब इन दोनों को जो है गर्लफ्रेंड, दोनों को गर्लफ्रेंड, दोनों की बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिए, क्योंकि बात ऐसी थी कि ए को सी से प्यार हो गया था और बी को डी से प्यार हो गया था। अब ये दोनों क्या किए कि अपना स्थान को क्या कर लिए, बदल लिए, दोनों के दोनों बदल लिए। तो ए बन गया सी के साथ और बी बन गया डी के साथ। इसी को कहते हैं द्विविस्थापन। कहने का मतलब कि यहाँ पर दो तत्व एक दूसरे को क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं। इसी को कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपको एक कहानी के तौर पे आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं और एक एक चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, अब ऐसा मत लग जाएगा कि आप जा करके यही काम करना शुरू कर देगा, नहीं। ये सिर्फ एक समझाने का एक तरीका था, एक मेथड था आपके दिमाग तक ले जाने के लिए, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं और पढ़ते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया। अब यहाँ पे चीज़ों को हम जानेंगे, समझेंगे अपने साइंस के मेथड से, उसके तरीके से, ठीक है ना। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, मैंने अभी आपको बेहतरीन तरीके से समझाया था कि जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में संयोग करके नए एकल यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। का भाई साहब समझ में नहीं आ रहा है का? कहने का मतलब ये है कि जब दो या दो से अधिक तत्व हो या फिर यौगिक हो आपस में संयोग करके, जुड़ करके नए एकल यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपको यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, 2H2
प्लस O2, जब ये दोनों आपस में मिल के बने तो क्या बन गए, ये आपका 2H2O, मतलब कि जल का निर्माण हुआ। कहने का मतलब यह है कि जब हाइड्रोजन क्या, जब आपका हाइड्रोजन और आपका ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन आपस में मिलने का मतलब कि संयोग करना, मतलब संयोजन, क्या करना, संयोग करना, तब क्या बने, तब ये मिलकर के क्या बना लिया, पानी का निर्माण कर लिया। ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि जब दो या दो से अलग अलग, भाई साहब ये आपका हाइड्रोजन हो गया और ये आपका क्या हो गया, ये आपका ऑक्सीजन हो गया, जब ये दोनों आपस मिल गए तो क्या बना लिया, तब आपका ये जल का निर्माण कर लिया। ओके, इसे हम कहते हैं संयोजन। एक बात और बेहतरीन तरीके से समझिएगा कि संयोजन अभिक्रिया को ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। किसको कहते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया को ही कहते हैं। क्योंकि कहने का मतलब अगर हम उसमें का जो है कि ऊष्मा को अगर बर्बाद करते हैं तो उसके जो कण होते हैं आपस में फिर से जुड़ना शुरू कर देते हैं, इसी को कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं वियोजन अभिक्रिया के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। जब एकल यौगिक टूट करके दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, जब एकल यौगिक टूट करके दो या दो से अधिक क्या करते हैं कि तत्वों का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है ना, जैसे कि आप यहाँ पर क्या है, फेरस सल्फेट, क्या है, जब फेरस सल्फेट को हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद आपका फेरस अलग हो जाता है और आपका सल्फेट अलग हो जाता है, ये दोनों आपके अलग अलग बन जाते हैं। इसी को कहते हैं, हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूट करके अलग अलग हो जाना। ठीक है ना। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि नोट बहुत बेहतरीन चीज होती है, क्योंकि नोट को जानना भी बहुत जरूरी होता है। नोट ये कह रहा है कि संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्या होता है भाई साहब, तो वियोजन अभिक्रिया होता है। संयोजन क्रिया के विपरीत क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया होता है। ठीक है, और इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसी को हम बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसको कहते हैं, तो हम इसी को कहते हैं वियोजन अभिक्रिया को। ठीक है, अब आगे ध्यान देते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया की ओर चलते हैं। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि एक गर्लफ्रेंड एक बॉयफ्रेंड, एक अलग लड़की बैठी थी। अब ये जो गर्लफ्रेंड थी इसको बॉयफ्रेंड की बात पसंद नहीं आ रहा था, तो ये लड़की उससे क्या कर लिया, ब्रेकअप कर लिया। अब ये लड़का क्या किया कि अगले वाले लड़के से जाके क्या कर लिया, पैचअप कर लिया। इसी को कहते हैं विस्थापन, मतलब एक को चले जाना दूसरे को चले जाना। तो यही बात है कि विस्थापन अभिक्रिया में क्या है कि जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर क्या है, कॉपर सल्फेट जब जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे क्या बन जाता है, तब आपके यहाँ पे बन जाता है जिंक सल्फेट और कॉपर बेचारा अकेला बैठ जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर कॉपर सल्फेट का जब हम जिंक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है कि यहाँ बन जाता है जिंक सल्फेट और कॉपर बेचारा क्या हो जाता है, अकेला जाकर के बैठ जाता है। इसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब होता है अपना स्थान बदल लेना। विस्थापन का मतलब क्या होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं हम, अपना स्थान बदल देना, स्थान बदल देना। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, जो अपना स्थान क्या करता है, बदल देता है। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ेंगे अब द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ने वाले हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि आपने विस्थापन अभिक्रिया को पढ़ा, उसको एक और बात में बोलते हैं एकल विस्थापन। क्या बोलते हैं, एकल विस्थापन का मतलब एक का विस्थापित होना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द्विविस्थापन, मतलब यहाँ पे दो तत्व आपस में क्या करेंगे, बदलाव करेंगे, एक दूसरे का क्या करेंगे, बदलाव करेंगे। जैसे ए बी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, इसी प्रकार से आपका सी डी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, अपनी गर्लफ्रेंड को एक्सचेंज कर लेंगे। आज की दुनिया में भाई साहब
अब चलना शुरू हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी अब साइंस में भी ये चीज़ चलना शुरू हो गया है। ये बोलता है कि हाँ तुमको बात पसंद नहीं आ रहा है, तो लड़की बोलती है ठीक है तुम जा, हमारे पास और आ जाएंगे। तो वही बात यहाँ पर आपके द्विविस्थापन में होने वाला है ना, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि इस प्रकार की अभिक्रिया में दो तत्व एक दूसरे को क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं, जिसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर दो तत्व एक दूसरे को क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे पता होगा, ए आपका क्या है, ए आपका AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट है। क्या है, ए आपके सिल्वर नाइट्रेट है। सिल्वर नाइट्रेट किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो आपके नमक के साथ कर रहा है, सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है। किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तब आपका क्या बन जा रहा है, तब आपका ये बन जा रहा है NaNO3। क्या बन जा रहा है, NaNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट, और क्या बन जाएगा, AgCl मतलब कि सिल्वर क्लोराइड। यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने देखा कि जो आपका यहाँ पर Ag है, ए चला गया Na के साथ, बोला भाई साहब हम तो तुम्हारे साथ रहेंगे। कहाँ चला गया, सॉरी Ag किसके साथ चला गया जी, तो Ag आपके चला गया है, ये आपके Cl के साथ। किसके साथ चला गया, ये आपका Ag चला गया Cl के साथ, और आपका NO3 जो बैठा था वो चला गया किसके साथ, वो आपके Na के साथ चला गया। तो इसी को हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद हम लोग आगे समझते हैं चीजों को और देखते हैं आगे क्या है। देखिए मेनली रूप से तो हमारे पास 4 ही अभिक्रिया थे। अब उन अभिक्रियाओं से जो मिल के बने हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहां पर आपको मिल रहा है दहन अभिक्रिया। दहन अभिक्रिया मतलब जो जलता है, क्या होता है, जो जलता है उसे हम क्या बोलते हैं, दहन अभिक्रिया। दहन अभिक्रिया क्या होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान उत्पाद के रूप में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है उसे दहन अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब भाई साहब कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान क्या होता है कि वहां पर आपका हाइड्रोजन गैस क्या होता है, उत्पन्न होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, दहन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे कि अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल को, किसको, सल्फ्यूरिक अम्ल को, जिसे हम लोग हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं, अभिक्रिया अगर जिंक के साथ कराते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पर ये होता है कि जिंक सल्फेट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस क्या होता है, ये आपका बाहर निकल करके उड़ने लगता है। इसी को कहते हैं दहन अभिक्रिया। आप अच्छे समझ गए कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान उत्पाद के रूप में हाइड्रोजन गैस क्या होता है, बाहर निकलने लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम बोलते हैं दहन अभिक्रिया। अच्छा एक बात आप ध्यान समझिएगा, क्योंकि इसको मैंने अभी तक बताया नहीं, लेकिन यहाँ पे बता दे रहे हैं क्योंकि जब मुझे यहाँ पे याद आया तो, कि इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसे हम, इसे बोलते हैं रिएक्शन, और इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। इसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। मतलब कि जो आपके तीर होते हैं, तीर के आगे क्या होता है, रिएक्शन होता है, और तीर के बाद में क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिक्रिया बोलते हैं, या फिर अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक। और जो हमारे पास बन करके तैयार होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, ठीक है ना। तो वही बात है कि जब हम कोई ऐसी अभिक्रिया करते हैं जिसमें कि उत्पाद के रूप में क्या हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम दहन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे की ओर। और आगे क्या है, आगे दिया हुआ है रेडॉक्स अभिक्रिया। भाई साहब रेडॉक्स अभिक्रिया बहुत ही जबरदस्त होता है, इसमें ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ नहीं होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है कि इसमें अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ में होते हैं। क्या होते हैं, अपचयन और उपचयन दोनों क्या होते हैं, एक साथ में होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छे समझिएगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन की क्रियाएं क्या होते हैं, एक साथ में होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे आप समझिएगा यहाँ पर क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, CuO। क्या है, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, और ये क्या है कि हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। तो ये क्या बन जा रहा है, यहाँ पर बन जा रहा है, कॉपर अलग बेचारा हो जा रहा है, और यहाँ पर H2O आपका अलग हो जा रहा है। मतलब यहाँ पे आपका जल बन करके तैयार हो जा रहा है और कॉपर अलग हो जा रहा है। अब समझिएगा कि अपचयन और उपचयन क्या होता है।
अपचयन का मतलब होता है कि जिसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी होती है उसे अपचयन कहते हैं, और जिसमें वृद्धि होती है उसे उपचयन कहते हैं। चीज़ों को समझें आप। अब आगे हम लोग देखते हैं कि अपचयन और उपचयन क्या होता है, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर रेडॉक्स को पढ़ा है तो हमें इसको भी जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हम पहले क्या है उपचयन अभिक्रिया, ठीक है ना। क्या है उपचयन अभिक्रिया है। तो उपचयन अभिक्रिया क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की क्या होती है, कमी होती है। मैंने यही बात बोला कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके एग्जाम्पल में क्या है कि कॉपर के 2 अणु और ऑक्सीजन के 2 अणु, कॉपर के 2 अणु और ऑक्सीजन के 2 अणु। अब यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है आकर के किससे जुड़ गया, Cu से जुड़ गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि हुआ। इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया। यहाँ बन जाएगा CuO, इसका मतलब हो जाता है कॉपर ऑक्साइड बन करके तैयार हो गया। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं चीज़ों को और समझते हैं कि उपचयन अभिक्रिया हो गया। अपचयन अभिक्रिया क्या होता है। अपचयन को हम लोग देखते हैं कि अपचयन क्या होता है। तो दूसरा अपचयन हमारे पास यहाँ पर था। अब हम लोग चलो देखते हैं कि अपचयन अभिक्रिया क्या है। अपचयन अभिक्रिया मैंने आपको बताया कि इस अभिक्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की क्या होती है, वृद्धि होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए क्या है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की क्या होती है, वृद्धि होती है, तो इस हम क्या बोलते हैं, इसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे CuO मतलब कि कॉपर ऑक्साइड के 2 अणु हैं और यहाँ पर क्या होता है कि ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। मतलब यहाँ CuO में से क्या होता है, ऑक्सीजन की ह्रास होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। इसी को हम क्या बोल देंगे, इसी को हम कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। और यहाँ पे आपका Cu अलग हो गया और ऑक्सीजन क्या हो गया, अलग हो गया। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपका जहाँ पर ऑक्सीजन बढ़ेगा उपचयन और जहाँ घटेगा उसे अपचयन। अब देखिए याद करने का तरीका, पहले क्या आता है, पहले अ आता है और बाद में क्या आता है, बाद में उ आता है। तो पहले का मतलब हो गया घटना और बाद का मतलब हो गया बढ़ना। किसकी बात कर रहा है, तो ये बात दोनों कर रहे हैं ऑक्सीजन की। किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। अपचयन का मतलब ऑक्सीजन का घट जाना और उपचयन का मतलब ऑक्सीजन का क्या हो जाना, बढ़ जाना। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए आपको बस यहीं तक, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास बेहतरीन लगी होगी और आप चीज़ों को ज़बरदस्त तरीके से पढ़ा होगा। और आपको ये भी बता दें कि जिस प्रकार से हम आपको क्लास दे रहे हैं इसी प्रकार से इस पर और भी अनेकों टीचर हैं जो बेहतरीन तरीके से क्लास को दे रहे हैं। सो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे क्लास को बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखेंगे, इसे शेयर भी करेंगे और इस पर कमेंट भी करेंगे। जो भी त्रुटियां हम लोग से हुआ होगा उस त्रुटि को आप बताएंगे, जिससे कि हम लोग इस त्रुटि को हटा करके अगले जो वीडियो आपको देने वाले रहेंगे उसमें उस त्रुटि को गायब कर दिया जाएगा। और आप लोगों का एक लाइक और एक सब्सक्राइब हम लोगों को आपके प्रति प्यार दिखाता है। ठीक है, और आप चीज़ों को बेहतरीन तरीके से करते रहिए और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आज आपका जो था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के पार्ट 1 था। हम लोग पार्ट 2 को लेके कल आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बंद करेंगे, कहाँ गए, बंद करेंगे, बंद करिए।